18/5 को मुझे स्थानीय लोगों से पता चला कि जो सरस्वती स्कूल के पास में एक चर्च है, चर्च नहीं है वो, किसी का घर है, वो उसको तथाकथित रूप से चर्च बना दिया गया है। वहाँ पर हिंदू जो गरीब बस्तियाँ हैं, मोहनिया है, मुंडी टोरिया है, परशुराम बस्ती है, जहाँ पे लोग मजदूर वर्ग के लोग आते हैं, उनको लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं, सरकारी नौकरी का लालच देते हैं, राशन का लालच देते हैं, स्कूल का लालच देते हैं, और उन लोगों को वहाँ पर लाकर धर्मांतरित किया जाता है। तो जब मैं वहाँ पर पहुँची तो वहाँ पे अधिकांश महिलाएं जो थी हिंदू बैठी हुई थी। मैंने उनसे सिर्फ पूछा कि आप लोग यहाँ पर चर्च में हिंदू, मैं आपकी काली की बात को पकड़ लूंगी। मेरा बेटा दूसरे दिन चंगा हो गया, उसका सारा दर्द सारा सब कुछ ठीक हो गया, इसलिए मैं करवाऊंगी। ठीक है, हम नहीं बोलेंगे ना, जो जबरदस्ती आए हम उनके लिए आए थे, यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है, बात ही खत्म हो गई। आप कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं आपको सुनना नहीं चाहती। आपको कितने साल हो गया हिंदू धर्म में, आपकी इस पार्टी में? भैया पैदा हुए मेरे भाई, पैदा यहाँ हुए हैं, तुम नहीं हुए पैदा। मेरे को जानते हैं, मनोज पिल्ले हूँ मैं, इसमें बंद कराने वाला, चरस बंद कराने वाला मैं हूँ। तो और कितने बार राज्य में पूरे पेपर की कटिंग दिखाऊंगा, ये सब बच्चे गए मेरे सामने जितने यहाँ खड़े हैं। सुनो ना मेरी, हाँ, मैं खुद शिवसेना अध्यक्ष, ठीक है, ना जाने कितने दंगों में शामिल रहा। तुम्हारे राजेश मिश्रा ने मेरे को 376 अंदर कराया था। मैं नहीं जानती। नहीं जानते राजेश मिश्रा को? ईश्वर दास वाणी को नहीं जानते? नहीं जानती हूँ, किसी काम इन के लिए सब हमारे ने मेरे को नहीं अंदर जानते। करवाया था। मैं अपनी दवाई दे रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ, हमने हिंदू के लिए इतना लड़े हैं। हाँ, बीगल के मंदिर को तोड़ने से हमने बचाया है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ले? तो भैया क्या कर रहे हैं भैया, अब दो आप मिनट। हिंदू हिंदू की बात कर रहे हो तो यहाँ चौधरी समाज जितने हैं, हाँ। इनको बताओ जरा, क्या बोलते क्या हैं बताएं? संविधान में कहाँ लिखा है हिंदू है? उनकी जात हिंदू है, पैदा हिंदू में हुए हैं वो, जन्म से हिंदू है वो। कुछ भी बोल दे रहे आप। संविधान की किताब किसने लिखी? शिवसेना में हो आप, संविधान की किताब किसने लिखी है? फिर देख क्या हूँ, तो जाओ ना भैया, अपनी भीड़ वहाँ खाली करो, हमारा काम हमको करने दो, आप बीच में मत बोल रहे हो ना। बंद करो, सब कुछ सब बंद कर करो। रहे हैं, सब कर रहे हैं। गलत काम तो नहीं हो रहा, सही से गलत बात काम नहीं हो रहा, धर्मांतरण हो रहा, उससे गलत किसका काम क्या होगा? धर्मांतरण हुआ? किसका धर्मांतरण वो दिखाओ मेरे को अभी। यहाँ जितने अभी भी किसका हिंदू धर्मांतरण समाज के बताओ। अपने हाथ खड़े करे, जिनकी चौधरी विश्वकर्मा कोई भी अपना हाथ ऊपर करो। सब हरिजन है यहाँ पे, हरिजन हिंदू नहीं है, हरिजन हिंदू नहीं है। हिंदू कर दो, कोई पंडित आए से शादी, पंडित से करो उनसे। अरे यार, सही करके आए हो। पंडित से शादी कराओ, माँ कसम अपने धर्म। अरे माँ कसम, क्या कुछ गलत क्या बात कर रहे हो? वहाँ कच्ची बिक्री वहाँ बंद कराओ, बापू नगर चलो में। इसमें एक बंद चलो कराओ। चलो 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 चलो, इतनी भीड़ रखे हो ना, काय इतनी भीड़ रखे हो ना, लेके चलो सबको, सबको मालूम है ना यहाँ पे बापू नगर में दिखती है, किसको नहीं मालूम? क्यों नहीं आप जाते हो? जा रहे हैं। यहाँ फ्री की बकवास करने चले आएंगे। अरे नहीं भैया, हम तो नॉर्मली बात कर रहे हैं, वहाँ के शिवसेना की बात बताने फ्री लगे। की बातें कर रहा है। हम शिवसेना बुला लेंगे, हम अपनी अगर अभी अभी आप लोग को कंफर्म हो गया ना, यहाँ कुछ नहीं। हाँ, हमको कोई अभी देखिए चर्च चल अपनी रहा है, मर्जी से आए हैं ये लोग, चर्च चल रहा है, उनने कह दिया हम हिंदू ही नहीं है तो बात ही खत्म है। चर्च चल रहा है, आराधना आप आराधना देखिए, में इस तरीके से व्यवधान हम उत्पन्न नहीं करना चाहते, नहीं है। हम सारे भगवानों का मान सम्मान रखते करते हैं। ठीक है, हमने देखो एक भी शब्द यीशु मसीह को कुछ नहीं बोला। दीदी हमारी आप हिंदुओं ने तो बोला नहीं, कुछ नहीं भंग हुई। आप लोग करिए ना, हमारे जाने की बात करिए ना। यहाँ भंग हुआ ना, इस तरीके से अगर आपको आप- करना था, चर्च खत्म होने के बाद नहीं, आप एक बात आप बताओ। चर्च खत्म भैया, होने के कौन बाद रोकता? आप बात आप कर रोकते लेते क्या सर? हैं। आप चर्च आप खत्म रोकते होने के क्या? बाद बात कर सकते हैं। ठीक है ना, आराधना के बीच में इस तरीके से जो चलो, है, इस सब मर्जी ये से ठीक है। नहीं। आ जाओ। चलो मसी, धन्यवाद बहुत बहुत। जय श्री राम। है, इसलिए अब हम क्रिश्चियन बन गए हैं और इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं। उनकी इतना बात सुनने के बाद में मैं वहाँ से निकल गई थी। उसके बाद में उन लोगों ने थाने में मेरे विरुद्ध FIR दर्ज कराई है, जिसके लिए हम लोग यहाँ SP साहब के पास में आए हैं कि आप इसमें निष्पक्ष जांच कराइए। और मैंने भी अपना आवेदन दिया है कि ये जो रांझी में धर्मांतरण हो रहा है उस विषय में मैंने शिकायत दिया हुआ है। अभी पूर्व में मेरे द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध आंदोलन किया जा रहा था, उस विषय पर भी थाने से मुझे काफ़ी दबाव था कि आप इनसे समझौता कर लीजिए। मैंने उसको नहीं माना, इसीलिए मेरे ऊपर ये FIR दर्ज की गई है, क्योंकि मेरे पास में पूरा वीडियो है। मैंने वहाँ किसी भी प्रकार की गाली गलौज कुछ भी नहीं किया है। उसके बावजूद इतनी छोटी सी बात पर 452 मेरे ऊपर वहाँ पर धारा लगाई गई है। रांझी थाने में समझौते के लिए किसने आपसे कहा था? जो TI हैं उन्होंने कहा था कि शराब माफियों से समझौता कर लीजिए, काहे को इस विवाद को आगे बढ़ा रही हैं आप। वर्तमान TI कौन है वहाँ पर? मानस द्विवेदी हैं, उन्होंने आपसे ये सब उन्होंने मुझसे कहा था ये
इसी बात की लगता है मुझसे चिढ़ निकालते हुए उन्होंने ये एक मामला कायम किया है, क्योंकि जब चर्च में मेरे द्वारा कोई लड़ाई नहीं किया गया, कोई अभद्रता नहीं की गई, कोई हथियारों से सुसज्जित होकर नहीं गई, वो तो जो लड़के आसपास के थे वहाँ पर जब मेरी आवाज़ सुन के आए, अगर वो भाई लोग नहीं होते मेरे साथ में तो शायद वो महिलाएं और वो पास्टर मेरे साथ में मारपीट पर उतारू हो जाते। पास्टर का क्या नाम है? पास्टर का मुझे नाम नहीं मालूम है। एक राजेश मनोज पिल्ले करके एक व्यक्ति था जो मेरे पास उसका वीडियो है। उसने कहा है मैं कई दंगों में शामिल रहा हूँ, और स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी जी ने और राजेश मिश्रा जी ने उसके ऊपर 376 कायम किया था। इस वजह से वो क्रिश्चियन बन गया है। इतनी बदनामी होने के बावजूद भी ना स्थानीय विधायक इस चीज़ में कोई एक्शन ले रहे हैं, ना थाना प्रभारी इस चीज़ में कोई एक्शन ले रहे हैं कि रांझी क्षेत्र में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है। इसकी शिकायत हमने क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं धर्मांतरण करने वालों पे कार्रवाई की जाए। पूरी बस्ती है जो बोल भी रही है कि ये लोग आते हैं हमारी बस्ती में। वैसे कितनी संख्या पे कुछ अनुपात होगा जी? संख्या में कम से कम 50 से 60 लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ये लोग हमारी बस्ती में आते हैं, और हम लोगों को लालच देते हैं कि 1.5 लाख रुपए दो तो हम धर्मांतरण, हम आप लोगों को क्रिश्चियन बनाएंगे। आपके ऊपर जो मामला दर्ज किया है, आप क्या चाहते हैं इसमें? मेरे ऊपर जो मामला किया गया है उसमें मैं चाहती हूँ कि उसमें जांच की जाए। अगर मैं आरोपी साबित होती हूँ आप चालान पेश कराइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा नाम प्रीति धंधारिया है, अधिवक्ता हूँ। 18 तारीख को हमारी अधिवक्ता साथी प्रीति ढंडेरिया के ऊपर रांझी थाने में एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें धारा 452 के तहत उसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है बिना किसी अग्रिम जांच के। उसी के संदर्भ में हम लोग आज SP महोदय के पास आए थे और हम लोगों ने उनको एक आवेदन दिया है कि 18 तारीख को जो घटनाक्रम हुआ था उसका संपूर्ण वीडियो हमारी अधिवक्ता साथी प्रीति के पास है। आप उसको संज्ञान में लेते हुए आप अपने अधिकारियों को आदेशित करें कि जो FIR उनके खिलाफ में दर्ज की गई है वह विधि सम्मत नहीं है, इसलिए उसे निरस्त किया जाए। और इनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था और शराब माफियाओं से समझौता नहीं किया गया था, उसके कारण से वैमनस्यता के चलते मानस द्विवेदी TI रांझी द्वारा इनके विरुद्ध बिना किसी अग्रिम जांच के 452 जैसी धारा का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। हम लोगों का SP साहब से बस यही निवेदन